स्टूडियो धर्मा की आज की पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मंदिर का इतिहास जो न सिर्फ धार्मिक कारणों से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी उसकी बड़ी भूमिका रही। ये कहानी है काली पलटन मंदिर की, जो 1857 की बगावत का लॉन्च पैड बना। ब्रिटिश शासन के दौरान रेजिमेंट में भारतीय सैनिकों को काली प्लाटून यानी काली सेना कहा जाता था। चूंकि मंदिर सैनिकों के क्वार्टर के करीब स्थित था, इसीलिए इसे काली पलटन मंदिर कहा जाने लगा, जो अंततः 1857 की महान क्रांति के लिए एक लॉन्च पैड बन गया। मेरठ के ओगरनाथ मंदिर की दीवारों पर बगावत की पहली बातचीत देखी गई थी, जिसने 1857 में क्रांति को जन्म दिया। ओगरनाथ मंदिर में पहले सिर्फ एक शिवलिंग था जो 4 दीवारों से घिरा हुआ था, जिनमें से एक के पीछे एक कुआं था। मंदिर को 1960 के दशक में विस्तृत रूप से पुनर्गठित किया गया था और अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि मंदिर विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। यहाँ के पुजारी अन्यथा मानते हैं मराठों ने 3 सदियों पहले इस क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण किया था। वह किसी भी जीत के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए ओगरनाथ आते थे। मंदिर के मुख्य पुजारी सुधांशु त्रिपाठी हैं। इनके पूर्वज पीढ़ियों से ओगरनाथ में सेवा कर रहे हैं। सुधांशु त्रिपाठी जी कहते हैं 1850 के दशक में मेरठ छावनी में लगभग 2234 भारतीय सिपाहियों को 2 पैदल सेना, 11वीं नेटिव इन्फेंट्री और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में विभाजित किया गया था। साथ ही एक कैवलरी रेजिमेंट भी थी। मंदिर इन 2 पैदल सेना लाइनों के चौराहे पर एक रणनीतिक बिंदु पर स्थित था। मंदिर के महत्व को चिन्हित करने के लिए प्राचीन कुएं के ऊपर एक स्मारक का निर्माण किया गया है। सिपाही मंदिर में पूजा अर्चना करने और परिसर के कुएं से पानी लेने आते थे। बात अप्रैल 1857 की है। एक फकीर मेरठ शहर में आकर बस जाते हैं। शुरू में उनकी बातचीत केवल खुशियों के आदान प्रदान तक ही सीमित थी। ये फकीर साधुओं और मौलवियों के एक नेटवर्क का हिस्सा थे जो भारतीय ग्रामीण इलाकों से यात्रा कर रहे थे। वे संदेशवाहक, योजनाकार और संभवतः 1857 के महान विद्रोह के नेता के रूप में भी काम कर रहे थे। ये विशेष फकीर, जिसका नाम किसी भी रिकॉर्ड में नहीं मिला है, रास्ते में अंबाला छावनी में विद्रोह को देखकर कालका से मेरठ आ गए थे। सबसे पहले फकीर ने सूरजकुंड नामक क्षेत्र में अपना डेरा स्थापित किया। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की। अपनी यात्रा की प्रेरक कहानियां सुनाते हुए और मुक्ति के विचारों को फैलाया। हालांकि इसने अंग्रेजों को संदेहास्पद बना दिया और इसके तुरंत बाद फकीर को शिविर को खाली करने और छोड़ने का आदेश दिया गया। जैसा कि मेरठ से बरामद एक बयान में कहा गया है, विद्रोह से लगभग 25 दिन पहले एक हिंदू फकीर आया और चौथी कंपनी की झोपड़ियों में 20वीं NI लाइंस में अपना निवास स्थान ले लिया। उन्हें अक्सर काली पलटन मंदिर में ध्यान करते हुए पाया जाता था। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई जब अंग्रेजों ने नए कारतूस पेश किए थे, जिनकी मोहरों को हटाने के लिए सैनिकों को उन्हें काटना पड़ा था। इस पर भारी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि मोहरें गाय और सुअर की चर्बी से बनी थीं। जब सिपाही काली पलटन मंदिर में कुएं से पानी पीने गए तो उन्हें फकीर ने रोक दिया, जिन्हें लगा कि वे लोग जानवरों की चर्बी काटने के बाद अशुद्ध हो गए हैं। उसी विवाद से बैरकपुर आंदोलन छिड़ गया था और जैसे ही ये खबर मेरठ पहुंची, फकीर ने काली पलटन के सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। भले ही मंदिर में केवल हिंदुओं का ही आना जाना था, लेकिन उस समय धार्मिक बाधाएं मुश्किल से ही मौजूद थीं। हिंदू और मुस्लिम के बीच अच्छा संवाद हुआ करता था। ये दोनों ब्रिटिश शासन का विरोध करना चाहते थे। फूट डालो और राज करो के लिए सांप्रदायिकता का बीज 1920 के दशक के बाद उपनिवेशवादियों द्वारा ही बोया गया था। काली पलटन मंदिर से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आसार मिलते हैं।
इसीलिए ये न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश के लिए ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसी तरह के ऐतिहासिक स्थानों से जुड़े किस्से कहानियां आपको मिलेंगे हमारे इसी पेज स्टूडियो धर्मा पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।